भारतीय मूल की किस महिला को विदेशी संसद में मिली जगह? क्यों इस महिला ने ली भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ? क्यों भगवत गीता पर विदेशों में ली जा रही है शपथ? नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं अपना पसंदीदा सनातनी चैनल द कर्मा। दोस्तों, आज मैं जो खबर लेकर आई हूँ उसे सुनकर हर सनातनी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। जहां एक तरफ भारत में महिलाएं बड़े बड़े सैनिक ऑपरेशन की जानकारी जनता के सामने रख रही हैं, केवल भारत ही नहीं, भारतीय मूल की कई महिलाएं विदेशों में रहकर भी हमारे सनातन धर्म का सम्मान कर रही हैं। दोस्तों, तुलसी गबार्ड और काश पटेल के बाद अब अनीता आनंद ने कनाडा की संसद में वो कर दिखाया है जिससे हर भारतीय को अपने सनातनी होने पर आज गर्व महसूस हो रहा होगा। दोस्तों, अब आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि भला कौन है ये महिला और इसने ऐसा क्या कर दिया है कनाडा की संसद में जिससे हर सनातनी को गर्व महसूस हो। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ इस बारे में विस्तार से। साथ ही साथ ये भी जानते हैं कि क्यों ये लोग बड़े बड़े पद पर पहुंचने के बाद भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ले रहे हैं। ऐसा क्या है इस धार्मिक ग्रंथ में जो इन लोगों को सनातन धर्म के नजदीक ला रहा है। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। दोस्तों, वीडियो में पहले आप ये वीडियो देखिए कैसे ये महिला गुलाबी रंग के परिधान पहने आती है और फिर अपने साथ लाई भगवत गीता पर कसम खाती है देश को सुरक्षित रखने की। दोस्तों, यही है भारत की सनातनी बेटी अनीता आनंद, जिन्हें हाल ही में कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अनीता आनंद एक भारतीय मूल की कनाडाई नागरिक हैं, जिनका जन्म कनाडा के नोवा स्कॉटिया में हुआ था। इनके माता और पिता दोनों ही भारत से हैं। माँ सरोज डी राम पंजाब से और पिता SV आनंद तमिलनाडु के रहने वाले हैं। दोनों ही मशहूर डॉक्टर रहे हैं जो 1960 के दशक में भारत से कनाडा में जाकर बस गए। अनीता पहले ही अपने माता पिता के कनाडा जाने के बाद वहीं पली बढ़ी, लेकिन अनीता का भारत से गहरा नाता है और ये नाता उनके दिल में आज भी जिंदा है। दोस्तों, अनीता आनंद ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर कनाडा की राजनीति में बड़ा मुकाम हासिल किया है। आपको बता दें कि वो पहली बार 2019 में ऑकविले से संसद सदस्य चुनी गईं और तब से लेकर अब तक कई बड़े बड़े पदों पर काम कर चुकी हैं। वे कनाडा की सार्वजनिक सेवा और खरीद मंत्री और हाल ही में परिवहन और आंतरिक व्यापार मंत्री रह चुकी हैं। और अब ताज़ा खबर ये है कि अनीता आनंद को कनाडा की नई विदेश मंत्री बनाया गया है, जिसके बारे में हमने आपको एक वीडियो दिखाया और जानकारी भी दी। लेकिन दोस्तों, जो बात अनीता को और खास बनाती है वो है उनका सनातन धर्म के प्रति अटूट विश्वास। जब उन्हें विदेश मंत्री के रूप में शपथ लेनी थी तो उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। जी हाँ, कनाडा की संसद में भगवत गीता की गूंज। इससे पहले भी जब वो रक्षा मंत्री बनी थी तब भी उन्होंने गीता पर ही शपथ ली थी। सोचिए, कनाडा में पली बढ़ी इस सनातनी महिला के लिए भारत के प्रति कितना सम्मान है कि अपने जीवन के सबसे खास पल में उन्होंने अपने धर्म को नहीं भुलाया। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर अनीता आनंद ने भगवत गीता पर ही शपथ क्यों ली। दोस्तों, भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जीवन दर्शन है जो हमें कर्म, धर्म और सत्य का रास्ता दिखाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए वो आज भी हर इंसान के लिए प्रेरणा का स्रोत है। चाहे चुनौतियों से लड़ना हो या फिर अपने कर्तव्यों को निभाना हो, गीता हमें हिम्मत और समझ देती है। दोस्तों, अनीता आनंद जैसी शख्सियत जो विदेश में रहकर भी अपनी जड़ों से जुड़ी हैं, गीता को अपने जीवन का मार्गदर्शक मानती हैं। उनके लिए गीता पर शपथ लेना सिर्फ एक औपचारिकता नहीं, बल्कि उनकी आस्था और संस्कृति के प्रति सम्मान का प्रतीक है। ये दिखाता है कि वे अपने भारतीय मूल और सनातन धर्म को कितनी गंभीरता से लेती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अनीता आनंद अकेली नहीं है जो विदेशी धरती पर सनातन धर्म का परचम लहरा रही हैं। भारतीय मूल की और भी महिलाओं ने ऐसा ही गौरवपूर्ण काम किया है। जैसे तुलसी गबार्ड अमेरिका की पहली हिंदू सांसद हैं जिन्होंने 2013 में भगवत गीता पर शपथ ली थी। हालांकि वो भारतीय मूल की नहीं है, लेकिन उन्होंने किशोरावस्था में ही हिंदू धर्म अपनाया और आज वे सनातन धर्म की सबसे बड़ी आवाजों में से एक हैं। तुलसी ने गीता को अपने जीवन का आधार बनाया और अमेरिकी संसद में हिंदू धर्म को सम्मान दिलाया।
इसके अलावा हाल ही में ब्रिटेन की संसद में गुजराती मूल की 29 साल की शिवानी राजा ने भगवत गीता पर शपथ लेकर इतिहास रच दिया। उनके इस काम ने ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय समुदाय को गर्व से भर दिया। शिवानी ने न सिर्फ शपथ ली बल्कि संसद में गीता की एक प्रति भी भेंट की और दिल्ली में जन्मी कमल खेड़ा कनाडा की संसद में सबसे कम उम्र की सांसदों में से एक हैं। वे हाल ही में कनाडा की स्वास्थ्य मंत्री बनी हैं। कमल भी अपनी भारतीय जड़ों से गहराई से जुड़ी हैं और सनातन धर्म के प्रति उनका सम्मान उनके काम में दिखता है। इन सभी महिलाओं ने विदेशों में रहकर भी अपनी संस्कृति को जिंदा रखा और दुनिया को दिखाया कि सनातन धर्म कितना मजबूत है। और अभी कनाडा में रक्षा मंत्री बनने पर एक बार फिर से अनीता आनंद ने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है। अनीता ने पहले भी कई मौकों पर गीता पर शपथ ली है और हर बार ये सनातन धर्म की ताकत को दुनिया के सामने लाता है। इससे न सिर्फ भारतीयों को गर्व होता है बल्कि ये विदेशों में रह रहे उन लोगों को भी प्रेरित करता है जो अपनी संस्कृति को भूलने लगे हैं। ये सिर्फ कुछ नाम है, लेकिन पूरी दुनिया में सनातन धर्म की गूंज सुनाई दे रही है। चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो या कनाडा, भारतीय मूल के लोग अपनी संस्कृति को गर्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। भगवत गीता जैसे ग्रंथ आज न सिर्फ धार्मिक किताबें हैं बल्कि ये वैश्विक स्तर पर लोगों को जीवन जीने की कला सिखा रहे हैं। खास बात यह है कि इन महिलाओं ने न सिर्फ अपने लिए नाम कमाया बल्कि भारत और सनातन धर्म की शान को भी आगे बढ़ाया। दोस्तों, अनीता आनंद और ऐसी तमाम महिलाओं की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपनी जड़ों से कभी भी भटकना नहीं चाहिए। चाहे हम कहीं भी हों, अपनी संस्कृति और धर्म को गर्व के साथ पहचानना चाहिए। तो आइए दोस्तों, हम सब मिलकर सनातन धर्म की इस शान को और ऊंचा करें। हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको अनीता आनंद की इस उपलब्धि पर कितना गर्व महसूस हो रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल द कर्मा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपके लगातार सहयोग से आगे बढ़ रहे हैं। हमें यूं ही सहयोग करते रहें। धन्यवाद।